ओम शांति। आज 3 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई। बच्चे, तुम्हें आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इसी से आप निर्विकारी बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते याद रहे, हम एक पिता के संतान, आपस में भाई भाई हैं। जब आप किसी को समझाते हो तो बहुत प्रेम से समझाना है, अंतर्मुखी होकर अल्लाह का परिचय देना है। जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। जब आप बाबा को याद करते हो, इतने प्रेम से याद करो, इतने प्रेम से याद करो कि आप विजय माला का दाना बन जाएं, प्रेम के आंसू आ जाएं। याद सभी बच्चे करते हैं, लेकिन याद की सब्जेक्ट में सब नंबरवार है। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, अब तुम्हें वापस घर जाना है, तो घर जाने की तैयारी करनी है। यहाँ कहीं भी बुद्धि फंसी हुई ना हो। एक बेहद बाप की याद रहे। बाबा पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। बच्चों को निर्विकारी बनाने के लिए आते हैं, तो उनकी याद से निर्विकारी बनना है। कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिसकी सजाएं खानी पड़े। हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं और इस संगम युग पर वो अपनी पहचान देते हैं। एक फिक्रात हम बच्चों को जरूर रखनी है। वैसे सब फिक्रों से फारिग रहना है, लेकिन मुझे पतित से पावन बनना है। बाप की याद से पापों का बोझा उतार देना है। ये फिक्र जरूर होनी चाहिए। और बिना याद के आत्मा पावन बनेगी नहीं। चलते फिरते भी याद करना है और बैठ के भी पावरफुल याद होनी चाहिए। जब आप चलते फिरते याद करते हैं तो विक्रम बनेंगे नहीं, और जो पिछला बोझा है वो याद से उतरेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बावन का मीठे बच्चे, बाबा आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? हम पतित से पावन कैसे बने, ये मूल फिक्रात है। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर तुम्हें परवाह नहीं करनी है। कोई समझता है तो उसकी तकदीर बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता तो भी उसकी तकदीर तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सबका एक है। पहले पहले ये बात समझानी है, फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं कि गीता ज्ञान दाता कौन है, गीता ज्ञान कब किसने दिया। परम पिता परमात्मा वही ज्ञान सागर है। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत न्यारी है।
ये बात किसी और के लिए नहीं कहेंगे। हे भगवान, तेरी गतमत न्यारी है। बाप जो सत्य है वो जरूर सत्य सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप है। बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझना चाहिए। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी होना है, जास्ती टिक टिक नहीं करनी। अंदर घुसते हैं, बहुत चित्र देखकर पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले एक बात पे निश्चय करो, फिर आगे समझाएं। तुम 84 के चक्कर पर ले जा सकते हो। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। इसको बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते। पहले पहले अलफ पे समझाते। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वो भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप राजयोग सिखाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है, जरूर शिव आए होंगे। जैसे श्री कृष्ण जयंती यहाँ मनाते हैं, कहते मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं, तुम उनकी औलाद हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप बच्चों को शिक्षा देंगे ना, करेक्टर सुधारते हैं। आगे सारी दुनिया के करेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करेक्टर नहीं, सब में विकार है। यह पतित विशेष दुनिया फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई भी बना ना सके। निर्विकारी दुनिया बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। अभी बाबा पवित्र बना रहे हैं। ये सब गुप्त बातें हैं। हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को कहा जाता। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले एक बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भले चले जाएं, तुम मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते। बाप आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना ये बाप का काम है। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड गॉड फादर है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती, नीचे उतरती रहती। दुख से छुड़ाने वाला एक बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर भी मर्सी नहीं करते हैं। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पे रहम करते हैं। सत्युग में सब सुख शांति में रहते, दुख की बात नहीं। बच्चे एक बात अल्लाह पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं
गला खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है, तुम और बातों में जाओ नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जो भी चित्र बने हैं बाबा ने बनवाए हैं। बाबा के इन चित्रों के द्वारा किसी को भी समझाना सहज है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन एक ही है ना। बाबा कहते देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाबा कहते मुझे पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें प्रवेश करेंगे। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। ब्रह्मा बाबा को भागीरथ, भाग्यशाली रथ कहते हैं। फिर सतो प्रधान बनते, उसके लिए बाबा युक्ति बताते। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इनको बाप से मिला। कैसे मिला वो समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में तुम कह दो पहले एक बाप को समझो फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझाना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बाबा पे पक्का निश्चय होगा तो ज्ञान की बातों पे भी निश्चय होगा। बाबा कहते निश्चय पक्का होगा तो समझ जाएंगे। इस समय है भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। अगर कोई तवाई है उनको छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं कि सुन रहे हैं पता ही नहीं अंदर जा भी रहा है या नहीं, तवाई मिसल होके बैठते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते कि वो ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उसका चेहरा बदल जाएगा। पहले पहले खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा जानते याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाबा को याद करने की मेहनत है, उसमें माया बहुत विघन डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाबा बैठ समझाते कैसे एक खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसी को भी समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना दो, जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो। स्थापना तो जरूर होनी है, भावी को कोई टाल नहीं सकता। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते माँ में कम याद करो। बहुत प्रेम से समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाए। इतना याद करना है, इतना याद करना है। बाबा की याद से याद में प्रेम के आंसू आ जाए। ओ तो सब संबंध है कलयुगी। ये रूहानी बाप का संबंध है। ये तुम्हारे आंसू विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसे प्रेम से याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता ज्ञानदाता कौन है, इसके बाजू में श्री लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस बाकी इतने चित्र किसी काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके
याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है, पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाते समय बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा भी कहते मैं रूप भी हूं, बसंत भी हूं, छोटी सी बिंदी हूं, फिर ज्ञान का सागर भी हूं। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इसकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी दिखाते, इसको कोई समझ ना सके। मनुष्य पदमपति नाम रखते, समझते इसके पास बहुत धन है। पदमपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते, फिर कहते मूल बात बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते, ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? एम ऑब्जेक्ट है हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम्हारे चित्र बहुत अच्छे हैं। धन दान हमेशा पात्र को किया जाता। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, श्री राम सीता के मंदिरों में। अर्थात वहां आने वाली आत्माएं अटेंशन से सुनेंगी। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा। सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो। दान करते हो। कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते मैं बाप का एक ही सिक्के लदा बच्चा हूं। ब्रह्मा बाबा समझते मैं शिव बाबा का सिक्के लदा बच्चा हूं। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पे लिया है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बातें समझा ना सके। बाबा की हमारे पे सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूल्हे पे बिठाया, अर्थात शरीर दिया। सर्विस करो। उसका एवजा वो कितना देते हैं, जो हमें सबसे ऊंच कंधे पे चढ़ाते, नंबर 1 ले जाते। बाप को बच्चे कितने प्यारे लगते, उनको कंधे पे चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे तक चढ़ाते। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अंतर्मुखी हो, सबको अल्लाह का परिचय देना है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे, ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं
तो आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारूप बनाने में सफल करना है। अंतर्मुखी हो, सबको अलग का परिचय देना है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे। ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है, मैं रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। मैं रूहानी यात्री हूं, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे निर्मोही भव। रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ये यात्रा सदा सुखदाई है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। तो सदा ये स्मृति रहे, हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। जो यात्री समझते हैं, उन्हें सहज ही उपराम न्यारे निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। तो लोग ने सदा वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, ये गीत गाते रहो। वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार, ये गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारा और शरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। से बाप को सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है। ऐसे बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता, कर्म करते हुए कर्मातीत बन जाएंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं रूहानी यात्री हूं। मूल वतन से मैं आत्मा इस साकार सृष्टि पर, साकार देह में यात्रा के लिए आई हूं। इस देह में भ्रिकुटी में विराजमान होकर इस देह को चला रही हूं। ये स्मृति न्यारा प्यारा और निर्मोही बनाती है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। मैं रूहानी यात्री हूं, न्यारा प्यारा हूं, निर्मोही हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने रूप और बसंत का जिक्र किया। इसका अर्थ क्या है? इस कहानी को सुनने के लिए ऊपर दिए बॉक्स पर क्लिक करें।